लेकर के आया हूँ गाइस सिंगल फेस मोटर के बारे में पूरी फुल नॉलेज। उसमें क्या क्या दोष आ सकते हैं, उसमें क्या क्या निवारण कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेस मोटर के बारे में बात करेंगे गाइस आज हम, है ना। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी गाइस सिंगल फेस मोटर के बारे में। सिंगल फेस जो मोटर होती है उसके बारे में पूरी डिटेल्स इस जानकारी में दी जाएगी और उसके साथ में उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, है ना, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो जो है गाइस ज्यादातर जो आईटीआई वाले जो बच्चे उनके लिए खास होने वाली है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और जो आईटीआई वाले बच्चे नहीं है उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो है गाइस। ठीक है, तो पहला जो फॉल्ट आता है गाइस, जो हमारी जो सिंगल फेस मोटर है, बात कर लेते सिंगल फेस मोटर है क्या चीज। आप देखे होंगे जो हमारा सीलिंग फैन है, जो हमारा टेबल फैन है, जो हमारी सिलाई मशीन है, फ्रिज में जो मोटर काम कर रही है उसे सिंगल फेस मोटर कहते हैं। जो हमारी जो पंखे चल रहे हैं उसे सिंगल फेस मोटर कहते हैं। ठीक है, जो सिलाई मशीन में जो मोटर लग करके आ रही है उसे सिंगल फेस मोटर कहते हैं। और भी जो सिंगल फेस से चलती है उसे हम सिंगल फेस मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। तो पहला जो फॉल्ट आता है गाइस, पहला जो फॉल्ट आता है हमारे सिंगल फेस मोटर में वो होता है अर्थ फॉल्ट, है ना, अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। अब ये अर्थ फॉल्ट क्या चीज है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम। दूसरा जो है गाइस, दूसरा जो फॉल्ट आता है ओपन सर्किट फॉल्ट, है ना, जिसे कहते हैं खुला परिपथ फॉल्ट, है ना, खुला परिपथ, परिपथ फॉल्ट। ठीक है, खुला परिपथ फॉल्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और जो अर्थ फॉल्ट को इंग्लिश में गाइस अर्थ फॉल्ट ही कहते हैं। ठीक है, अर्थ फॉल्ट। तीसरा जो आता है गाइस, वो तीसरा जो है मोटर का उल्टा घूमना। तीसरा जो होता है फॉल्ट मोटर का उल्टा घूमना। कोई भी मोटर ले लीजिए आप, मोटर का उल्टा घूमना। कोई भी सिंगल फेस मोटर ले लीजिए, अगर से उल्टी घूम रही है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष है ना। अब क्या दोष है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा आपको पूरी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसलिए पहले पूरे फॉल्ट को हम देख लेते हैं कि कौन से फॉल्ट आ सकते हैं हमारी सिंगल फेस मोटर में। ठीक है, इसके बाद में चौथे फॉल्ट है हमारा, चौथा जो फॉल्ट है हमारा कैपेसिटर फॉल्ट। कैपेसिटर फॉल्ट। ठीक है, अब पांचवा जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, कैपेसिटर फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, मोटर का उल्टा घूमना फॉल्ट हो गया। अगर से मोटर कोई उल्टी घूम रही है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है उसमें। खुला परिपथ फॉल्ट जिसे ओपन सर्किट बोलते हैं हम, है ना, वो एक फॉल्ट हो गया और अर्थ फॉल्ट एक हो गया। ठीक है, इतने फॉल्ट किसी भी सिंगल फेस की मोटर में आ सकते हैं। तो सिंगल फेस मोटर फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट। ठीक है, सिंगल फेस मोटर फॉल्ट। अब जो अर्थ फॉल्ट है उसको किस प्रकार से पहचानेंगे, है ना। अगर से कोई भी मोटर है, पहले बात कर लेते हैं हम अर्थ फॉल्ट के बारे में। कोई भी सिंगल फेस में मोटर है हमारे पास में, मैंने पहले ही बात किया था कि हमारे पास में सिंगल फेस की जो मोटर है वो हो सकती है सीलिंग फैन हो सकते हैं, टेबल फैन हो सकते हैं, जो हमारी सिलाई मशीन में जो
मोटर लगी हुई है वो सिंगल फेस मोटर हो सकती है, या जो हमारा जो फ्रिज होता है जो उसमें जो मोटरें काम में ली जाती है वो हो सकती है, या हमारे वॉशिंग मशीन में जो मोटर कार्य कर रही है वो सिंगल फेस मोटर हो सकती है ना। और भी जो सिंगल फेस से चल रही है वो मोटरें हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अर्थ फॉल्ट किस प्रकार से पहचानेंगे? अगर से किसी भी मोटर का अगर से बॉडी से अटैच है उसका वाइंडिंग का तार, है ना, बॉडी से अटैच है, अगर से किसी भी मोटर का अगर से हमें अर्थ फॉल्ट अगर से चेक करना है तो अगर से कोई भी मोटर अगर से बॉडी शॉर्ट दिखा रही है तो वो अर्थ फॉल्ट कहलाएगा। अगर से कोई मोटर है, मान के चलो ये मोटर है, मान के चलो ये उदाहरण के लिए एक मोटर है, ठीक है, ये मोटर है और ये मोटर का अगर से तार है ना, ये मोटर के कनेक्शन वायर्स है। अब यहां पे न्यूट्रल और फेज दे दिए हमने। अगर से मोटर की कंटिन्यूटी, अब इस फॉल्ट को हमें अर्थ फॉल्ट को चेक करना है, खुला परिपथ फॉल्ट यानी ओपन सर्किट को चेक करना है और शॉर्ट सर्किट को चेक करना है। तो हमें यहाँ पे जो ये तीनों जो फॉल्ट को चेक करेंगे, हम ये तीन फॉल्ट को जो चेक करेंगे वो हमारे जो टेस्टिंग लैंप होता है उससे चेक होगा या मल्टीमीटर से चेक होगा, ठीक है। और ये जो दो फॉल्ट है ये बात इनकी थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले इनकी कर लेते हैं ना, अर्थ फॉल्ट की पहले। तो न्यूट्रल फेस में अगर से कंटिन्यूटी दिखा रही है तो मोटर आपकी ठीक है। अगर से एक न्यूट्रल पे आपने प्रोब रखी किसी भी मल्टीमीटर की, है ना, किसी भी मल्टीमीटर की एक प्रोब को आपने, ये मल्टीमीटर है मान के चलो, मल्टीमीटर है ये, ठीक है। अगर से एक बॉडी पे लगाया और एक आपने किसी भी मोटर की बॉडी पे लगाया और अगर से कंटिन्यूटी आ रही तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थ फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। खुला परिपथ फॉल्ट यानी ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट फॉल्ट किस प्रकार से होगा भैया, चेक करेंगे तो वो भी टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर से ही चेक होगा। जो ओपन सर्किट जो होता है जिसे हम खुला परिपथ फॉल्ट कहते हैं उसे चेक करने के लिए हम सीरीज लैंप या टेस्टिंग लैंप या जो मल्टीमीटर होता है उसकी सहायता से हम एक जो मोटर की एक जो कॉमन है, मोटर का जो कॉमन है उस पे एक मल्टीमीटर का प्रोब रखेंगे और एक प्रोब को दूसरे वाइंडिंग के सिरे पे यानी एक रनिंग पे रखेंगे और उसके दूसरे रनिंग के सिरे पे हम मल्टीमीटर का दूसरा सिरा जब रखेंगे, अगर से कंटिन्यूटी आती है तो ठीक है, अगर से कंटिन्यूटी नहीं आती तो ये खुला परिपथ फॉल्ट यानी ओपन सर्किट कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी जो क्वाइल है गाइस, जो हमारी क्वाइल जो होती है वो इस प्रकार से बनी हुई होती है, ठीक है। यहां से इसके दो सिरे जब निकलते हैं, जब हम मल्टीमीटर का एक सिरा जब यहाँ पे लगाएंगे चेक करने के लिए, है ना, और एक सिरा जब यहां लगाएंगे चेक करने के लिए तो हमें कंटिन्यूटी देना चाहिए। अगर से कंटिन्यूटी अगर से नहीं आ रही है तो ये जो क्वाइल्स है कहीं ना कहीं से यहां से हो चाहे यहां से हो, हमारी क्वाइल खुल चुकी है और उसे ही हम खुला परिपथ फॉल्ट या ओपन सर्किट कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इनका फॉल्ट को दूर किस प्रकार से किया जाएगा। अभी हम दूसरा फॉल्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मोटर का उल्टा घूमना, ठीक है गाइस। तो क्या होता है, मोटर में दो क्वाइल्स होती है गाइस। ये रनिंग की क्वाइल हो गई, मान के चलो ये मैंने आर लिख दिया इस पे, तो ये रनिंग की क्वाइल हो गई और हम एक क्वाइल और इधर बना लेते हैं इसी प्रकार से, ये दूसरी क्वाइल्स हो गई यानी ये स्टार्टिंग की क्वाइल हो गई। जब सर्किट तैयार किया जाता है और जब इसके कनेक्शन किए जाते हैं तो अगर से इसके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी आ गई गाइस, है ना, इसके कनेक्शन में हमने उल्टा कर दिया या कुछ मिस्टेक कर दी तो मोटर हमारी जो क्लॉकवाइज घूमने की जगह है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, तब हम मोटर का उल्टा घूमना कहते हैं,
ठीक है। तो ये फॉल्ट को दूर करने के लिए आपके कनेक्शन को सही करना पड़ेगा, और कनेक्शन को सही करने के साथ में अगर से आपने मोटर में जब कॉइल डालते वक्त गड़बड़ी कर दी है तो उसे सही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोलते हैं एक जो कैपेसिटर फॉल्ट जो होता है गाइस, है ना, अगर से कैपेसिटर फॉल्ट आ रहा है तो उसे दूर किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार हम समझेंगे कि कैपेसिटर फॉल्ट ही है, ठीक है। तो मोटर में गाइस जब हम सर्किट देंगे तो हमारी जो मोटर है, जब हम न्यूट्रल फेस सर्किट से देंगे मोटर में, मान के चलो ये हमने न्यूट्रल फेस दे दिया, ये फेस मान के चलो ये न्यूट्रल दे दिया, अगर से मोटर सीधी घूम रही है, उसके बाद में अगर से हमारी मोटर सही वर्क नहीं कर रही है, यानी मोटर धीमी चल रही है या मोटर दोनों साइड घूम रही है ना, मान के चलो पहले मोटर इस साइड क्लॉकवाइज घूमी, है ना, पहले मोटर क्लॉकवाइज घूमी और उसके बाद में मोटर रनिंग नहीं ले रही है और फिर मोटर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रही है, यानी मोटर को हम जिस दिशा में हाथ से घुमा रहे उस दिशा में अगर से घूम रही है तो ये कैपेसिटर फॉल्ट हो गया। यानी कैपेसिटर फॉल्ट को ढूंढने के लिए आप क्या काम करेंगे, अगर से मोटर, हाँ अगर से कैपेसिटर वीक हो गया है तो वो बात अलग है, अगर से कैपेसिटर पूर्ण रूप से खराब हो गया है तो खराब कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप मोटर को हाथ से दोनों साइड घुमा के देखेंगे, अगर से मोटर दोनों साइड घूम रही है, क्लॉकवाइज भी घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रही है हाथों से घुमाने पे, तो कैपेसिटर उसका शॉर्ट हो गया है। और मोटर अगर से धीमी घूम रही है तो भी कैपेसिटर का फॉल्ट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा गाइस कि मोटर तो आपकी कंटिन्यूटी दिखाएगी, मोटर जो है आपकी कंटिन्यूटी दिखाएगी, लेकिन मोटर हीट खाके आपस में शॉर्ट हो जाएगी, रनिंग और स्टार्टिंग। शॉर्ट सर्किट में यही होता है गाइस कि अगर से हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉइल है, यानी जो रनिंग की कॉइल और जो स्टार्टिंग की कॉइल जो बनी है उसमें जब हम सेपरेटर पेपर लगाते हैं वो अगर से आपस में शॉर्ट हो जाए, चिपक जाए तो उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या चीज किया जाता है कि उसकी जो मरम्मत है सही ढंग से किया जाए, ताकि इन दोनों के बीच में जो सेपरेटर पेपर जो लगाया जाता है वो सही ढंग से पेपर लगाया जाए। और अगर से इन दोनों के बीच का सेपरेटर पेपर अगर से जल गया है और हमें पता चल गया और हम रिपेयर जब करेंगे इसको तो हमें इसमें सेपरेटर पेपर अलग से लगाना पड़ेगा। अगर से ये दोष दूर हो गया तो ठीक है, अगर से नहीं हुआ तो इस कंडीशन में मोटर हमारी जल भी सकती है। साफ कहने का अर्थ है कि रनिंग और स्टार्टिंग जब शॉर्ट हो जाएगी आपस में, जिसके सिरे चिपक जाएंगे तो इसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाएगा। अर्थ फॉल्ट को दूर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा जो वाइंडिंग का तार है, अर्थ फॉल्ट का मतलब हुआ कि हमारे जो रनिंग जो वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सिरे कहीं ना कहीं इसके जो बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी है, इनसे चिपक गए है। तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए आपको मोटर खोल करके चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो सिरे हैं कौन से चिपके हुए हैं, तभी ये फॉल्ट दूर होगा। ओपन परिपथ फॉल्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉइल का जो सिरा टूटा हुआ है या कौन सी कॉइल में कनेक्शन नहीं आ रहे, तब ये फॉल्ट दूर होगा, ठीक है। अब मैंने बात कर लिया था कि सिंगल फेस मोटर के अंतर्गत कौन कौन सी मोटर आती है ना, इतने। तो गाइस किसी भी सिंगल फेस मोटर में इतने फॉल्ट आ सकते हैं और उनको दूर करने का मैंने अभी निवारण भी बता दिया हूं कि इनको दूर करने किस प्रकार से दूर किया जाता है ना। तो कोई भी सिंगल फेस मोटर ले लीजिए, इसी प्रकार से आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो कैपेसिटर फॉल्ट आ रहा है तो आप कैपेसिटर चेंज कर दीजिए, आपके फॉल्ट दूर हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ रहा है तो आपको चेक करना है कौन सी कॉइल आपकी शॉर्टिंग है ना, कौन सी कॉइल चिपकी हुई है आपस में, उन्हें
दूर करके आप शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट दूर कर सकते हैं। खुला परिपथ फॉल्ट में, ओपन सर्किट में क्या करना है, आपको कॉइल्स चेक करनी है, कहीं ना कहीं से ब्रेक होगी कॉइल तभी ओपन सर्किट होगा। तो उस ओपन को आपको चेक करके वहां से तार को ज्वाइंट मार करके आपको अपना परिपथ पूर्ण करना है, तब ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। और अर्थ में आपको देखना है कि कोई भी तार जो वाइंडिंग का तार है बॉडी से चिपका ना हो, बॉडी से चिपका होगा तभी ये अर्थ फॉल्ट का कनेक्शन जो फॉल्ट है आया हुआ है, तो आपको बॉडी से इसके अंतर्गत हटाना पड़ेगा। आई होप गाइस मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा कुछ नया लेकर के, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद गाइस।